हरिहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं। पंच परमिष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हुए अपने अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं। और वही अज्ञान रूपी अंधकार जब दूर होता है तो हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति ज्योतित होती है, और वही सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति हमारे जीवन के कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली होती है। ऐसी आत्मकल्याण की अनूठी विधा जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, भाव वेद किसे कहते हैं? यह किस कर्म के उदय कारण उत्पन्न होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जो परस्पर भिन्न वेद के प्रति आकर्षित होने के भाव है, ऐसे भावों को ही आगम में आचार्य भगवंतों ने भाव वेद के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि 2 प्रकार की वेद की व्यवस्था है, एक भाव वेद और एक द्रव्य वेद। जो शरीर की आकृति है, शरीर का लिंग है, उसे द्रव्य वेद या द्रव्य लिंग के रूप में स्वीकार किया जाए। पर द्रव्य वेद कुछ भी हो, मतलब द्रव्य वेद से भले ही पुरुष हो, पर पुरुष के साथ रमने के, पुरुष के प्रति आकृष्ट होने के जो भाव हो रहे हैं, वह स्त्री भाव वेद का ही परिचय देता है। कहने का अभिप्राय यही है कि जो भावों की अभिव्यक्ति है किसी भिन्न वेद के प्रति, जो भाव परिणाम परिणति हो रही है, उसे ही आचार्य भगवंतों ने भाव वेद के रूप में स्वीकार किया। और स्वाभाविक सी बात है, जो वेद कर्म स्वीकार किया जाता है नाम कर्म के उत्तर भेदों के रूप में, उसकी ही मुख्यता से इनके भाव बनते हैं। जैसे द्रव्य वेद भी इन नाम कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं, ऐसे भाव भी, मतलब भाव वेद भी इसी नाम कर्म के उत्तर प्रकृति के रूप में ही प्राप्त होता है। ये मात्र और मात्र किसी अवस्था विशेष, किसी गति या योनि विशेष के निमित्त से नहीं, अपितु सभी गतियों में इनको प्राप्त किया जा सकता है। और ये भी निर्धारित नहीं किया जा सकता कि जैसा द्रव्य वेद है वैसा ही भाव वेद हो। द्रव्य वेद अन्य हो सकता है, भाव वेद अन्य हो सकता है। जैसी भावों की परिणति है वैसा भाव वेद हो सकता है। शरीर से, मतलब द्रव्य वेद पुरुष होते हुए स्त्री भाव वेद, पुरुष भाव वेद, नपुंसक भाव वेद ये भी हो सकता है। शरीर से स्त्रीवेदी होने पर भी, मतलब द्रव्य स्त्रीवेदी होने पर भी भाव वेद भी उनका तीनों प्रकार से स्वीकार किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से जो जीव के भाव वेद कर्म के निमित्त से, वेद नाम कर्म के निमित्त से प्राप्त हो रहे हैं, या जिसे प्राप्त करने के, जिससे प्रति रममान होने के भाव प्रकट हो रहे हैं, उसे ही भाव वेद के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती उषा सेठी, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।
अधो दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा, ऊर्ध्व दिशा, इन दिशाओं की पूजा का अर्थ क्या है? 4 दिशा, 4 विदिशा, ऊर्ध्व और अधो, ऐसी 10 दिशाएं हमारे यहाँ स्वीकार की जाती और इन 10 दिशाओं में जो पुष्पांजलि करते हुए या पीले सरसों छिड़कते हुए जो कार्य किया जाता है वह दिग्बंधन कहा जाता है, ना कि यहाँ दिशाओं को पूजने का कोई औचित्य। जैसे सामायिक आदि में भी चतुर्दिक वंदना होती है, वहाँ चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं में की जाने वंदना है, ना कि दिशाओं की पूजा। अगर वहाँ आपने चतुर्दिक वंदना में थोड़ा सा भी गौर से सुना हो, पढ़ा हो, तो वहाँ यही कहा जाता है कि पूर्व दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य और चैत्याल, ये जो 9 देवता है, पूर्व दिशा में जितनी भी 9 देवता है उन सभी देवताओं को मेरा बारंबार नमस्कार हो। इस अभिप्राय से वह चारों दिशाओं में दिग्वंदना करते हुए सामायिक आदि, ध्यान आदि प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाता है। वहाँ किसी भी प्रकार से किसी दिशाओं की पूजा नहीं है, न दिशाओं की वंदना है, पर उन दिशाओं में जो ये 9 देवताएं हैं, विशेष विशेष परमेश जी के रूप में प्राप्त होने वाले आयतन हैं, उनको नमस्कार करते हुए ये भावना भाई जाती है कि इन दिशाओं से आने वाले विघ्न मेरे रुक जाए। जैसे विधान आदि अनुष्ठानों में आपने देखा होगा या कोई भी अनुष्ठानों में देखा होगा कि पीले चावल या सरसों लेके हुए एक एक दिशाओं में उसका क्षेपण किया जाता है, हाथ जोड़े जाते हैं, तो वहाँ जो उन दिशाओं से आने वाली बाधाएं हैं, उन बाधाओं को रोकने का वहाँ प्रयास किया जाता है उन द्रव्यों के द्वारा। कभी कभार आपने विधानों में ये भी देखा होगा, जैसे सिद्ध चक्र विधान में भी आपने देखा होगा कि 8 दिशाओं में अर्घ्य चढ़ाए जाते। तो 8 दिशाओं में जो अर्घ्य चढ़ाए जाते हैं वह दिशाओं को अर्घ्य नहीं चढ़ाए जाते, अपितु उस मांडने पर जो दिशाओं पर स्थापना की जाती है। जैसे कि अगर सिद्ध चक्र विधान के ही मांडने को आपने देखा होगा तो 8 दिशाओं में अनेक बीजाक्षर लिखे मिलते हैं और उन बीजाक्षरों में ही एक मंत्र के रूप में विशेषता, ऊर्जा प्राप्त होती है और उन मंत्रों को उन बीजाक्षरों के रूप में उन्हें अर्घ्य चढ़ाए जाते हैं। तत्तद दिशाओं में जो अरिहंत, सिद्ध आदि पंचपरमेश्वरी 9 देवता है उनको अर्घ्य समर्पित किए जाते हैं। साथ में उन दिशाओं में जो सम्यक दृष्टि देव, मतलब चतुर्निकाय के जो देव होते हैं उनके भी निवास स्थान हैं, तो उनको भी वहाँ आह्वान किया जाता है। दोनों में अंतर समझना, जो 9 देवता है उनको तो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा करते हुए अर्घ्य चढ़ाया जाता है, और ये जो दिक्पाल होते हैं, 8 दिशाओं के दिक्पाल यानी दिशाओं में रहने वाले स्वर्गों के जो देव होते हैं उनको वहाँ आह्वान किया जाता है। वहाँ अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा नहीं कहा जाता, समर्पयामी कहते हुए उन्हें वहां आह्वान किया जाता है कि आप हमारे अनुष्ठान में सहयोगी बने, धर्म प्रभावना में सहयोगी बने। इसी अभिप्राय से उन 8 दिशाओं में, ऊर्ध्वासो दिशाओं में उन अर्घ्यों को समर्पित किया जाता है, कहीं विसर्जित किया जाता है, कहीं भेंट रूप किया जाता है, कहीं क्षेपण किया जाता है। तो जैसी वहां की स्थिति है, जो आयोजन है, वैसा उसका अर्थ कहीं दिग्वंदना रूप, कहीं दिग्बंधन रूप, तो कहीं उनको आह्वान रूप स्वीकार किया जाता है। वहाँ दिशाओं का कोई अर्घ्य नहीं है, अपितु दिशाओं में स्थित जो विशेष जीव है उनके निमित्त से ये व्यवस्था कही गई। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मीनाक्षी जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में करते हैं। गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे कि आपने सम्यक समाधान में बताया कि रक्षा सूत्र बांधते हुए 2.5 गठान लगाना चाहिए, तो उस 2.5 गठान का क्या अभिप्राय है? कृपया सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। जो भी विधियाँ आगम में पूर्वाचार्यों ने प्रदान की है उसके पीछे आचार्य भगवंतों ने और विद्वानों ने प्रत्येक सिद्धांत कार्य को हेतु, तर्क और प्रमाण से सिद्ध करने का प्रयास किया।
जैसे रक्षा सूत्र के विषय में भी हमने समझाया, वह 3 बार घुमाते हुए जो ढाई घटान बांधी जाती है वह कहीं भी नहीं बांधी जाती, अपितु जहाँ वह मध्य की नाड़ी होती है वहीं पर वह ढाई घटान बांधी जाती। ढाई घटान बांधने के पीछे भी बहुत बड़ा तर्क, बहुत बड़ा प्रमाण आचार्यों ने बताया है कि जो श्रावक होता है उसके पास रत्नात्रय तो होता है पर पूर्ण रूप से नहीं होता। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी जो ये रत्नत्रय है, उस रत्नत्रय में से सम्यक दर्शन पूर्ण रूप से है, सम्यक ज्ञान पूर्ण रूप से है, पर सम्यक चारित्र जो महाव्रत सकल रूप से होना चाहिए वह श्रावकों के पास नहीं होता। और देश व्रत रूप जो एक देश चारित्र श्रावकों के पास होता है उसका ही परिचय हो, उसका बोध हो, इसी कारण से वह ढाई गठान वहाँ पर लगाई जाती। मतलब पूर्ण गठान सम्यक दर्शन की, फिर सम्यक ज्ञान की और सम्यक चारित्र जो एक देश है, आधा जिसे कहा जा सकता है, उसके कारण से वह ढाई गठान के रूप में उसे स्वीकार किया जाता है। एक रत्नत्रय की प्राप्ति का बोध उन्हें हो कि मैं अभी ढाई गठान से युक्त हूँ, मतलब अभी चारित्र की पूर्णता मेरे पास नहीं है, इसका बोध हमेशा होता रहे। शारीरिक रूप से भी जो मैंने कारण बताए थे उनका भी ध्यान रखा जाए। इसी कारण से वह 3 लपेटे लेने के बाद ढाई गठान के साथ वह रक्षा सूत्र को बांधना श्रावकों के लिए आवश्यक, अनिवार्य कहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और देश व्रत रूप आधा चारित्र ये ढाई गठान का प्रतीक है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती राजकुमारी जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में कल्प। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि तप एक अखंड तप बताया आपने, पर हम 12 तपों को मानते हैं, तो जो हम सामायिक स्वाध्याय या प्रतिक्रमण करते हैं ये क्या तप में ही आते हैं? कृपया करके इसका सम्यक समाधान करें। यह तो परम सत्य है कि तप तो एक अखंड रूप ही है, पर पूर्ण रूप से उस अखंड तप को वर्तमान में या छद्मस्थ जीव प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उस अखंडता को प्राप्त करने के लिए कुछ स्टेप्स कह दो, कुछ साधन रूप कह दो, उनको विभाजित करते हुए 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तपों में उनका विभाजन किया जाता है। जैसे सूर्य एक होने पर भी उसकी प्रकाश की किरणें अलग अलग होती है, ऐसे ही कर्म क्षय के लिए तप ये संज्ञा एक होने पर भी उसे 12 प्रकार के किरणों से, 12 प्रकार के भेदों से, प्रभेदों से समझा जा सकता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो अंतरंग तप है, उन अंतरंग तपों में से 6 अंतरंग तपों में से प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और वित्सर्ग ये जो ग्रहण किए हैं, उनके अंतर्गत स्वाध्याय तो तप ग्रहण हो ही गया। पुनः जो प्रतिक्रमण है ये एक प्रायश्चित का भेद कहा जाता है। सामायिक के अंतर्गत अगर ध्यान व्युत्सर्ग को जीव प्राप्त कर रहा है तो वो भी तप के अंतर्गत स्वीकार किया जा सकता है, पर बिना विवेक के, बिना श्रद्धा के, बिना भक्ति के अगर ये कार्य किया है तो इसकी संज्ञा तप नहीं हो सकती। मतलब बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे जीव मैगजीन्स को पलटना, पत्रिकाओं को पढ़ना इसे स्वाध्याय मानते हैं। ये स्वाध्याय नहीं। जो 5 प्रकार का स्वाध्याय आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा है, वाचना, प्रक्षना, आमना, धर्मोपदेश आदि रूप जो 5 प्रकार का ये स्वाध्याय है, वह अगर भक्ति पूर्वक, विवेक पूर्वक और संकल्प पूर्वक किया जा रहा है तब तो वह स्वाध्याय नाम का तप स्वीकार किया जा सकता है। प्रतिक्रमण भी मात्र द्रव्य रूप से पढ़ा जा रहा है। कई सारे जीव पढ़ते हैं, सुबह शाम पढ़ते हैं, ए इंदिया, बे इंदिया, एक इंद, दो इंदी, जाति आदि जो दोस्तों के 1 मिनट में प्रतिक्रमण हो गए, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। भावों के साथ वह गलती का
भीतर बोध हो रहा है कि ठीक है, मुझसे ये गलती हो गई है, उस गलती के प्रति आलोचना करते हुए निंदा गरहा के साथ जो द्रव्य प्रतिक्रमण किया जा रहा है वह भावों के साथ अगर हो रहा है तो नियम से वह भाव से युक्त द्रव्य प्रतिक्रमण तप के रूप में प्रायश्चित तप के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। क्योंकि प्रायश्चित के भी 10 भेद आचार्य भगवंतों ने बताया, उसमें सबसे पहले आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय ग्रहण किया, तो प्रतिक्रमण भी तप के अंतर्गत आ सकता है। रही बात सामायिक की, तो सामायिक में भी अगर निश्चल होते हुए व्युत्सर्ग यानी शरीर के ममत्व को त्यागते हुए ध्यानस्थ होने का प्रयास भी किया जा रहा है तो भी वह तप के अंतर्गत में है। क्योंकि पूर्ण रूप से ध्यान श्रावक अवस्था में होना, पूर्ण रूप से व्युत्सर्ग प्राप्त होना संभव नहीं है, पर उसका प्रयास भी किया जा रहा है, तो उस तप को वृद्धिंगत करने के निमित्त से कर्मों की निर्जरा के लिए वह सहायक निमित्त अवश्य ही हो सकता है। इसलिए स्वाध्याय प्रतिक्रमण तो साक्षात तप है ही, और सामायिक को भी अगर व्युत्सर्ग ध्यान के अनुसार किया जा रहा है, करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वह भी नियम से तप के अंतर्गत स्वीकार किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पंडित जिनेंद्र कुमार जैन, ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। पूज्य गुरुद्वय के श्री चरणों में अखंड अक्षयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जो जिज्ञासा है वो वैराग्य से संबंधित है कि हम अपने जीवन में वैराग्य के क्षण इतने देखते हैं पूज्य मुनिराजों के चरणों में, तो उस समय तो भावना ऐसी भी आती है कि संसार छोड़ो, इसी में तथ्य है। पर जैसे ही वो क्षण निकलता है और फिर संसार के जीवन में आते हैं तो फिर भाव बदल जाते हैं। पर पति समय वो जो क्षण जो हमने वैराग्य के अपने जीवन में उतारे हैं वो धूमिल तो नहीं होते हैं, अंतर मनस्थिति में चलते रहते हैं, चिंतन होता रहता है, पर फिर भी संसार के मोह माया को हम छोड़ नहीं पाते हैं। इतना प्रसंग मिलने के बाद भी आज ही क्षण मेरे जीवन में उत्पन्न हुआ। पूज्य गुरुवर पंडित सागर जी महाराज के केस रोज चल रहे थे, मैं स्तब्ध हो गया कि कैसे वो केस ऐसे उखाड़ रहे हैं जैसे घास फूस उखाड़ रहे हों। ऐसा लगा था कि क्षण को देखते रहें, आंखों से नहीं होने दें। परंतु संसार के कारणों में ही विधान कराने के कारण भी, वो भी संसार के कारण हैं, भले ही भक्ति करने जा रहे हैं, पर वो क्षण वैराग्य के क्षण था, छोड़ने के भाव नहीं हुए। फिर भी संसार को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्या कारण है? हम ऐसे जीवों का जो ऐसे जीवन भावना भाते रहते हैं उनका कल्याण किस प्रकार होगा? मेरा सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान। जब तक जीव अपने मोह माया के जाल में फंसा है तब तक वह अपने आत्मा का सर्वोत्कृष्ट रूप से कल्याण नहीं कर सकता। पर माना कि शक्ति के अभाव से कह दे या मन की कमजोरी कारण से कह दे, मोह माया के कारण से कह दे, जीव व्यक्ति श्रावक इस अवस्था को छोड़ नहीं पा रहा है, पर फिर भी रहकर वैराग्य मार्ग पर बढ़ने की भावना भा रहा है। वैराग्य में दृश्यों को देखकर पुनः पुनः वैराग्य उत्पन्न करने के लिए अपने आप को प्रवृत्त कर रहा है। तो ऐसी भावना भाते रहने से भी कुछ अंशों में आत्मा का कल्याण होने की संभावना है। 100% वैराग्य प्राप्त करके निर्ग्रंथ बने बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता, ये तो आप भी जानते और सभी जानते। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए, हिम्मत करने के लिए, मन को बनाने के लिए आपको प्रतिदिन ये भावना भाना आवश्यक है कि मैं भी कभी जीवन में इस वैराग्य पथ पर चलता रहूं, कभी मैं भी इस वैराग्य को प्रकट कर लूं। आज नहीं तो कल आपकी भावना फलीभूत हो सकती है अगर आपने सम्यक भावना भाने का प्रयास किया। कम से कम इतनी भावना तो हर मनुष्य को, हर जैन कुल में जन्मने वाले श्रावक श्राविका को प्राप्त करनी ही होगी कि मरण के पूर्व, अंतिम श्वास निकलने से पूर्व कम से कम पिछी कमंडल, दिगंबर भेष या आरी का भेष धारण करते हुए ही मैं इस पर्याय से जाऊं। ये भावना करने का पुरुषार्थ भी करता रहेगा तो अंतिम श्वासों तक उसकी समाधि मरण के साथ संलेख न होने की पूर्ण संभावना है।
इसलिए जब जब इन वैराग्यमयी प्रकरण, वैराग्यमयी दृश्य देखने का सौभाग्य मिलता है, वैराग्यमयी कुछ उपदेश प्राप्त होने का संभावना होती है, उन घटनाक्रम को छोड़ना भी नहीं चाहिए। और उस समय ही नहीं अपितु सांसारिक कार्य करते समय भी इन्हीं भावनाओं को दोहराना चाहिए कि मैं भी इनके जैसा कब बन सकता हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे पुण्य बढ़ाऊँ, मैं कैसी अपनी भावनाओं को वृद्धिंगत करूँ। ऐसी भावना भाने से भी बहुत कुछ कार्य हो सकता है, क्योंकि आचार्यों ने कहा है भावना भव नाशनी, भावना भव का नाश भी कर सकती है और भावना भव वर्धिनी यानी भावों को बढ़ाने वाली भी हो सकती है। इसलिए भावों की विशुद्धि के साथ इन वैराग्य के क्षणों में मात्र आँखों से नहीं अपितु मन से और आत्मा से भी कभी कभार अनुभूत करने का प्रयास करे और उसकी जो विशुद्धि है उस विशुद्धि को प्राप्त करने का प्रयास करे, भावना भाते रहे। नियम से आने वाले दिनों में वह वैराग्य के दिन, वैराग्य के क्षण आपके भी जीवन में आ सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती बेला काला, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि यदि हम किसी भी धार्मिक यात्रा पे गए हों या विधान आदि में बैठे हों, वो पीछे से घर में किसी की मृत्यु हो जाए या किसी का जन्म हो, तो हमें उसका दोष लगता है या नहीं लगता है? वो यदि हम घर में ही हैं, वो कोई धार्मिक यात्रा पे गया है, वो घर में ऐसा कुछ हो जाता है तो हम उसको नहीं बता रहे हैं ताकि उसकी धार्मिक यात्रा अच्छी हो, तो हमें उसका क्या दोष लगेगा? ये मेरी शंका है। मेरा जब श्रावक विधान करता है उस समय तो रक्षा सूत्र कलावा बांधते हुए उनका गोत्र परिवर्तन किया जाता है और ऐसे समय पर वह घर में निवास नहीं करता, भोजन नहीं करता है, तो उसके गोत्र परिवर्तन होने के कारण से उसे सुआसूतक नहीं लगता। पर मात्र रक्षा सूत्र बांधने के बाद भी उसी घर परिवार में सोना, उन्हीं का बिस्तर, भोजन का प्रयोग करना, ऐसे समय पर विधान करते समय भी मतलब विधान शुरू करने के बाद सुआसूतक लग रहा है तो उसका पूर्ण रूप से पालन करना पड़ेगा। पर जैसे कई सारे विधानों में व्यवस्था होती है या कहीं बाहर अन्यत्र आप पंचकल्याणक विधान में गए, वहाँ आप किसी के घर में नहीं रह रहे, धर्मशाला में रह रहे हैं, वही का भोजन कर रहे हैं और आपने रक्षा सूत्र बांधा है, संकल्प किया है कि इतने दिन तक हम विधान करेंगे, घर का त्याग है, तो आपको किसी प्रकार से सुआसूतक नहीं लग सकता। घर में भी रहते हुए आपने संकल्प किया है पूरे परिवार ने कि किसी प्रकार से पूरा परिवार उनके पास नहीं जाएगा, इतने दिन तक विधान करेंगे, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान के निमित्त से आपने संकल्प पूर्वक कलावा रक्षा सूत्र बांधा है, तो उतने दिन तक, जितने दिन तक आपका संकल्प है उतने दिन तक आपको सुआसूतक का दोष बिल्कुल भी नहीं लगता। पर वही अगर सबके साथ मतलब घर परिवार के साथ ही रह रहे हैं, वही का भोजन, वही का आसन, वही का बिस्तर का प्रयोग किया जा रहा है, भले ही आपने कलावा बांधा है, आपको सूतक उसी दिन होगा जिस दिन आपको खबर होगी। ऐसा प्रमाण से प्राप्त होता है कि जब तक खबर नहीं है, मतलब सुआसूतक हुआ है, जन्म मृत्यु का बोध नहीं है, तब तक यात्रा में गए हुए व्यक्ति को भी सूतक नहीं लगता। चाहे आप वहाँ गए हो या अन्य भी कोई व्यक्ति बाहर यात्रा में गया है, और जब तक उसको समाचार नहीं मिलता है तब तक उसको किसी प्रकार से उसका पाप दोष बिल्कुल भी नहीं लगता है। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति बाहर यात्रा में गया है और उसकी यात्रा, उसका अनुष्ठान व्यवस्थित हो, इस अभिप्राय से आपने उसे नहीं बताया है, तो नहीं बताने का आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपका अभिप्राय उसको छुपाने का नहीं अपितु उनके धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक यात्रा में विघ्न ना हो, यह अभिप्राय था। इसलिए जब तक सूचना नहीं मिलती है जन्म मृत्यु की, तब तक उस सूतक प्रारंभ नहीं होता। घर से दूर होने पर भी या घर में भी होने पर अगर दूर होने पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार से अगर समाचार मिलता है कि ऐसा हुआ है और फिर
कंकड़ बंधन हो रहा है या फिर कुछ संकल्प किया जा रहा है तो वह उचित नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है अब तो हम घर से बाहर ही है, हमें सूचना मिलने से क्या होता है, उससे काम नहीं होगा। घर से बाहर होने से काम नहीं होता। आपको समाचार नहीं मिलना चाहिए, या समाचार मिलने के पूर्व आपका अगर कंकड़ बंधन के साथ संकल्प है तो आपको दोष नहीं लगेगा, अन्यथा बराबर आपको सूतक पातक सुआ सूतक आदि लगेगा ही लगेगा। और ये अच्छी बात है जो यात्रा में या विधान में गया है उनको सूचना ना दे और उनके उन धार्मिक कार्यों में अनुष्ठानों में विघ्न ना बने, ये अच्छी बात है। आने के बाद उनको समाचार दे या उनकी यात्रा या सब होने के बाद सूचना दे तो बहुत अच्छी बात है। और आपके मन में अगर इस कारण से कुछ विकल्प हो रहा है तो कभी गुरु के पास जाके इसके लिए प्रायश्चित ले, पर उसमें कोई दोष नहीं है ऐसी बात छुपाने का, ये कोई गलत कार्य नहीं है। उसका अभिप्राय मतलब उस व्यक्ति का अभिप्राय अच्छा था कि उसका कार्य निर्विघ्नता से हो, इसलिए वहाँ कोई पाप दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।